नमस्कार दोस्तों, सब ने अपनी अपनी किताब निकाल ली होगी। हम भरत जो है वो दूसरा भाग शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि जो शकुंतला है वह दुष्यंत की ही शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री है, वह दुष्यंत को मृगतृष्णा जैसे व्याकुल करती है। तो आगे देखें कि बालक जो है वह खुश होकर मोर को ले लेता है और वह उसे खिलौना बहुत ही अच्छा लगता है। अब पहले तपस्विनी जो है वो घबरा जाती है और कहती है कि ओह, बालक के बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है पहली तपस्विनी, अरे 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 मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। तो यहाँ पर जो रक्षाबंधन है, रक्षा सूत्र जो है, उसमें कुछ खास बात थी, इसीलिए तपस्विनियाँ जो हैं उसे उठाने से रोक रही थी। पर उठाने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखती हैं। तो इसमें भी कुछ राज की बात है, देखें। यह लो, दुष्यंत कहते हैं कि यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। इसलिए दूसरी तपस्विनी जो है वो ये कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। खास बात ध्यान रखना कि इस रक्षाबंधन का नाम क्या है, अपराजित है। और जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि रक्षाबंधन का नाम क्या था और यह किसने बांधा था। तो खास ध्यान रखना कि मरीचि ने नहीं बांधा है, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ने यह धागा बांधा था। और इसका गुण क्या है, इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। इसीलिए तो तपस्विनियाँ उसे रोक रही थी दुष्यंत को। और दुष्यंत पूछते हैं कि यदि कोई उठा ले तो क्या होता है। तो यह भी खास बात ध्यान रखना कि पहली तपस्विनी क्या कहती है कि यदि कोई रक्षा सूत्र को, रक्षाबंधन को उठा लेता है तो वह सांप बनकर उसे डसता है। तो यह जो था वो रक्षा बंधन का प्रभाव था। किसकी रक्षा करता था रक्षा सूत्र? भरत की रक्षा करता था। और हम भी अपने हाथ में माता जी का दोरा बांधते हैं, गले में माता जी का दोरा पहनते हैं, कोई कोई जो है वो ताबीज़ पहनता है। तो हमारी जो आस्था है उसके अंदर होती है और हम उसे पवित्र मानते हैं। और माता जी हम पर दया भाव रखें, हमारी रक्षा करें, तो वह हम दोरा धागा बांधते हैं। पर यहाँ पर भी रक्षाबंधन का यह एक नियम था कि यदि वो नीचे गिर भी जाए और उसके माता पिता के अलावा यदि कोई उठाता है तो रक्षाबंधन उसे सांप बनकर डसता है। इसलिए दुष्यंत पूछता है। अब देखो, जो राज था उसका लास्ट भाग, जब पिक्चर खत्म होती है तो राज भी सारे क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। वैसे ही जो अंतिम राज है दुष्यंत के मन के अंदर का, वो भी यहाँ समाप्त होने जा रहा है कि क्या कभी तुमने ऐसा होते हुए देखा है। तो तपस्विनी कहती है हाँ, अनेक बार देखा है। पर यही जवाब से दुष्यंत का जो है वो मनोरथ पूरा होता है। उसके अंदर जो अब तक ढेर सारे प्रश्न थे वो सारे प्रश्न जो है वो खत्म हो जाते हैं। वो खुश होते हैं और वो ये कहते हैं कि अब मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, क्योंकि भरत जो है वो मेरा ही पुत्र है, बालक को गोद में ले लेता है। यहाँ हमारा पाठ पूरा हुआ। आपने गृह कार्य में शब्दार्थ और मुहावरे लिख लिए होंगे। यदि नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे। अभ्यास के प्रश्न से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है
कि इस एकांकी के आधार पर सर्वदमन की विशेषताएं, तो सर्वदमन के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो सबसे पहले तो उसका चेहरा जो था वो अत्यंत आकर्षक था, अग्नि के समान। उसका मुख जो था वो दमक रहा था। और वो कैसा था? साहसी था, निर्भीक था और हठी भी था, किसी से डरता नहीं था, किसी को उसे सिंहनी का भी भय नहीं था। और जब तपस्विनियाँ समझाती हैं तो उसका भी उस पर असर होता नहीं था। और उसकी हथेली में चक्रवर्ती सम्राट के भी लक्षण थे। फिर सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से भाव, कौन कौन से विचार आते थे? तो जैसे ही सर्वदमन को वो देखता है तो सबसे पहले तो उसकी जो निर्भयता थी, और निर्भयता के साथ साथ वो कैसा था? हठी भी था। वो शेर के बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसका मुख जो था वो अग्नि के समान था, तेजस्वी था। और अचानक से दुष्यंत के मन में भी उनको देखकर उसका पितृ हृदय था, वो उसके पितृ हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। उसे देखकर वो ऐसा लगता है कि यदि यह मेरा पुत्र हो तो। फिर उसके हाथ में जो चक्रवर्ती के निशान थे, लक्षण थे रेखाओं में, इस पर से वो सोचता है कि यह किसी तेजस्वी वीर का पुत्र भी है। वो आनंद भी होता है हथेली को देखकर, उसके तुतले वचन वो सुनने चाहते हैं। तो यह सारे विचार उसके मन में आते हैं। फिर दुष्यंत पात्र परिचय है, पात्रों का थोड़ा बहुत ख्याल आपको देना है कि दुष्यंत कैसे थे। तो दुष्यंत जो थे वो कैसे थे? दुष्यंत जो थे वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट ही थे। और उसके हृदय में पितृभाव भी था, कोमल हृदय भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि सर्वदमन के व्यवहार को जब वो देखते हैं तो उसके अंदर उसे वो बहुत ही प्यार करने भी लग जाते हैं। उसका पितृ हृदय जो है वो जाग उठता है। फिर सर्वदमन को देखकर वह उनका पुत्र हो ऐसा भी उसे विचार आता है। तो उसका हृदय जो है वात्सल्य से भी भरा है और पूर्व वंश की रीतियों का वो आदर करते हैं, वो सम्मान भी करते हैं। दूसरा पात्र है सर्वदमन। तो सर्वदमन तो हम बार बार देखते आ रहे हैं कि जो सर्वदमन है यानी भरत है वो कैसा है? तो सबसे पहले ही नाहर मतलब शेर का छोटा सा बच्चा, उसके साथ खेलता है। तो उसके अंदर क्या है? निर्भयता है, साहस है और सिंहनी का भी डर उसे बिल्कुल है नहीं। वो हठी भी है, वो किसी की बात भी मानता नहीं है। पर जब कोई बड़ी व्यक्ति उससे बात करती है तो उसके अंदर आदर की भावना भी है। और उसकी हथेलियों में चक्रवर्ती राजाओं के निशान हैं। अदम्य साहस, निर्भयता उसके अंदर है। प्रश्न तीसरा है और यह गद्य समीक्षा है कि इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको उनके प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आप जैसे ही पहली ही लिखी पढ़ते हो कि एक कृषि विज्ञान के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। तो पहला ही प्रश्न है कि एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो जैविक भंडार घर कहलाता। तो पैराग्राफ के अंदर ही इन प्रश्नों के जवाब हैं और आप उसे छांटकर लिखेंगे, पढ़कर लिखेंगे। फिर है सोच अपनी अपनी। तो आपको अपने हिसाब से इस प्रश्न के जवाब देने हैं। टीवी प्रोग्राम, अब तो आप घर पर हैं तो टीवी जो है वो ज़्यादा देखते हैं, तो ख़ास तौर पर डीडी गिरनार पर जो ज्ञान लक्षी कार्यक्रम आते हैं, स्कूल के जो कार्यक्रम आते हैं, फिर कोई हल्का फुल्का कार्यक्रम है वो आपको अच्छा लगता है तो वह आप लिखेंगे। फिर कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, धरतीकंप आ जाए तो क्या करोगे? तो धरतीकंप जो है वो तो कुदरती आपदा है, कब आ जाए वो पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो
जैसे ही धरती का कंपन होता है कि आपको पता लग जाना चाहिए कि ये धरती कंप है, तो सबसे पहले आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी है कि आप जहाँ तक हो सके, यदि क्लासरूम से बाहर निकल सकते हैं, भागकर, दौड़कर, जल्दी से, धीरे धीरे नहीं, भागकर आपको बाहर जाना है। पर यदि आप इतने सारे वर्ग में विद्यार्थी हैं और एक साथ बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो कहीं ये भी हो सकता है कि धक्का मुक्की में कुछ गलत हो सकता है, इसलिए आप अपनी बेंच के नीचे भी छिप सकते हैं, जा सकते हैं। तो आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि डर तो लगेगा पर डरना नहीं है, आपको साहस से काम लेना है और जहाँ तक हो सके मैदान में, खुले मैदान में जल्दी से चले जाना है। फिर है स्वाध्याय के प्रश्न कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? तो वह कैसा था? निर्भीक था, साहसी था और हठी था। अपने मन में जो आए वो पूरा कर ही रहता था, इसीलिए रखा था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? क्यों आकृष्ट हो रहे थे? तो सबसे पहले उसका चेहरा, कैसा चेहरा था उसका? तो उसका चेहरा था अग्नि के समान। फिर उसके अंदर वो बहुत ही सुंदर दिखता था, निर्भीक भी था और हठीला भी था। तो उसे देखकर, उनकी विशेषताओं को देखकर दुष्यंत जो है वो बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। पूर्ववंशीय जीवन की 2 रीतियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पूर्ववंश में 2 खास रीतियाँ। कौन सी रीतियाँ? पहली, युवावस्था में जब वो कदम रखते हैं तब प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। और दूसरा है कि जब वो वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तब मोह माया छोड़कर वह तपस्वियों के आश्रम में कुटी बनाकर रहते हैं, महल बनाकर नहीं, कुटिया झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। तो ये 2 खास रीतियाँ जो बहुत ही अगत्य की हैं। फिर है यहाँ पर चित्रों को देखकर कहानी आपको बनानी है, लिखनी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। सत्य जब बोलते हैं तो उसका परिणाम कितना सुंदर होता है, इस लकड़हारे की कहानी पर से हमें सीखना है। पहले दृश्य में आप देख रहे हैं कि लकड़हारा जो है वो लकड़ी काटने के लिए नदी के किनारे पेड़ है, वहाँ से लकड़ी काटता है। दूसरे दृश्य में आप देख रहे हैं कि उसकी जो कुल्हाड़ी है वो पानी में गिर जाती है। तो पानी के अंदर जो है वो जल देवता प्रसन्न होते हैं और उसे जो है वह सोने की, चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं। पर लकड़हारा जो था वो कैसा था? सत्य वचन बोलने वाला था। वो मना करता है और जल देवता प्रसन्न होकर उसे सोने की भी देते हैं, चांदी की भी देते हैं और उसकी जो खुद की जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो लकड़ी काटता था वो भी देते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये कहानी आपको लिखनी है। चित्र यदि आप न चिपकाएं तो भी चलेगा, छोटी सी कहानियाँ लिख सकते हैं। अब है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में खास ध्यान रखना कि यहाँ पर व्याकरण का जो है वह है विशेषण। अगले में हमने सर्वनाम देखे थे, यहाँ पर विशेषण है। विशेषण भी आप बहुत ही अच्छी तरह से 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर पहला जो है वह है सूरत, ऐतिहासिक नगर है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र हैं, वे लड़के खेल रहे हैं। तो जो ऊपर के शब्द हैं उसमें ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण की जानकारी देते हैं। तो यह सब शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए उसे विशेषण कहते हैं। फिर से उसकी व्याख्या देख लें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं।
तो ऐतिहासिक शब्द जो है वो कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। परिश्रमी भी गुणवाचक हुआ। फिर 2 लीटर, तो 2 लीटर तो नाप तोल की बात यहाँ पर है, तो 2 लीटर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में खास बात ध्यान रखना कि संख्यावाचक में संख्या होगी एक, जिसमें क्रम होगा 1 2 ऐसे 20। यहाँ पर जो संख्या होगी 2 है, तो 2 के साथ लीटर जुड़ा होगा, किलोमीटर जुड़ा होगा, तो 2 लीटर जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। नीचे है 20, तो 20 जो है वो संख्यावाचक है। और वे लड़के, तो वे पर से आपको पता चल जाता है कि वे क्या है? सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण हुआ। आगे उदाहरण है और आपको लिखने हैं कि ओम जो है वह चतुर लड़का है। तो आपको पता चल गया कि चतुर शब्द क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। फिर है श्याम 20 किलो। तो मुझे पता है आपने मुझसे भी पहले इसका जवाब दे दिया है कि 20 किलो क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण हुआ। फिर है सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। तो सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो परिमाणवाचक विशेषण हुआ। साहिल के पास 10 रुपए हैं, तो 10 शब्द क्या हुआ? संख्यावाचक हुआ। तो आपको यहाँ ये लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन व्याख्या के साथ आपको लिखने हैं। पहला जो है सूत, सूता, भवदीय, भवदिया, तो जो पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। टोकरा, टोकरी, मटका, मटकी, रस्सा, रस्सी, तो पुल्लिंग शब्द के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बना। अब है मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, तो पुल्लिंग शब्द के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। फिर है पुल्लिंग शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनना। कैसे? पुजारी, पुजारिन, सांप, सांपिन, नाग, नागिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। फिर पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठाकुराइन, गुरु, गुरुआइन। ऊपर जो है वो नी प्रत्यय लगता है और नीचे जो है वो आइन प्रत्यय लगने पर स्त्रीलिंग हुआ है। पंडित, पंडिताइन, तो ऊपर है पुजारी, तो पुजारिन, इन नी प्रत्यय और यहाँ पर आइन प्रत्यय, खास ध्यान रखना। गुरु, गुरुआइन। फिर है पुल्लिंग शब्द के अंत में आ, डिब्बा, तो आ शब्द आया, तो उसका क्या हुआ? डिबिया, ईया प्रत्यय लगा, डिबिया। बंदर, बंदरिया, कुत्ता, कुतिया। अब है पुल्लिंग शब्द के अंत में अक को इक्का करने से, अक को इक्का, नायक, तो अक आया, तो उसका हुआ नायिका, इका प्रत्यय जुड़ा। बालक, बालिका। तो आप अच्छी तरह से लिंग परिवर्तन समझ गए होंगे, विशेषण भी आपने समझ लिए, तो व्याकरण में खास ध्यान रखना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।